एक कत्ल और कई सारे संदिग्ध, और हर किसी के पास छुपाने के लिए एक गहरा राज। एक अच्छी मर्डर मिस्ट्री की यही तो निशानी है ना? वो हमें इसी जाल में उलझा देती है। बिल्कुल सही कहा। तो आज हम शर्मिष्ठा शिनॉय की किताब मार्क्ड फॉर मर्डर के जरिए यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक कह सकते हैं परफेक्ट मर्डर मिस्ट्री में सस्पेंस कैसे बुना जाता है और कैसे एक लेखक हमें अपनी उंगलियों पर नचाता है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे उस घटना पर आते हैं जहां से ये सारा ताना बाना शुरू होता है। हाँ बिल्कुल, ये एक क्लासिक किसने किया वाली कहानी है। एक शानदार पार्टी के माहौल से शुरू होकर कहानी हमें एक क्रूर हत्या की दुनिया में ले जाती है। कहानी हमें सबसे पहले रॉबिन बॉन्ड से मिलवाती है, जो एक रिसर्चर है। हाँ। वो अपनी बहन रिया और उसके मंगेतर इंद्र रॉय का इंतजार कर रहा है, लेकिन जब वे नहीं आते तो वो रिया के घर पहुंचता है और उसे वहां मरा हुआ पाता है। और यहीं से लेखिका अपना खेल शुरू करती हैं। पहली नजर में लगता है कि घर में लूटपाट हुई है, सब कुछ बिखरा हुआ है। अच्छा। लेकिन पुलिस को तुरंत शक होता है कि ये सीन बनाया गया है, मतलब ध्यान भटकाने के लिए। तो असली सुराग कहाँ मिलता है? असली सुराग तो रिया की मुट्ठी में है, उसके मंगेतर इंद्र की सोने की चेन का एक टुकड़ा। ओहो, मतलब मामला साफ है। इससे तो इंद्र सीधे सीधे मुख्य संदिग्ध बन गया। हाँ बिल्कुल, पुलिस के हिसाब से तो वही कातिल है। वो इनकार तो करता है, लेकिन ये भी मानता है कि रिया के परिवार से उसके रिश्ते तनावपूर्ण थे। लेकिन एक अच्छी मिस्ट्री का मजा ही इसी में है कि जो दिखता है वो होता नहीं है। बिल्कुल। और यहीं कहानी का अतीत, मतलब बैक स्टोरी, बहुत जरूरी हो जाती है। अच्छा, क्या पता चलता है हमें? हमें पता चलता है कि रिया अपने पूर्व प्रेमी साहिल की मौत के बाद से ही बहुत दुखी थी और परिवार के अंदर भी बहुत तनाव था। जैसे कि? जैसे रॉबिन को इंद्र पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। हाँ। और माँ रूबी के साथ भी रिश्ते कुछ ठीक नहीं थे। तो ये पारिवारिक उलझने हर किरदार को एक संभावित कातिल बना देती हैं। सही बात है। और फिर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। कौन सा मोड़? जब इंद्र खुद एक प्राइवेट जासूस विक्रम राणा को काम पर रखता है। अरे वाह, ये तो अजीब है। अगर वो कातिल है तो जासूस क्यों रखेगा? यही सवाल तो कहानी को आगे बढ़ाता है। हाँ। और विक्रम को पता चलता है कि रिया ने हाल ही में अपने भाई रॉबिन और मंगेतर इंद्र, हाँ, दोनों को बड़ी रकम ट्रांसफर की थी। तो अब इस कत्ल के पीछे पैसों का मकसद भी जुड़ गया। बिल्कुल। और संदिग्धों की सूची और लंबी हो जाती है। मतलब शक सिर्फ इंद्र पर नहीं है अब। नहीं, अब जांच का दायरा फैलता है। कहानी में नए किरदार आते हैं, जैसे रिया का दोस्त जॉय सेनगुप्ता। हाँ, जो उससे एक तरफा प्यार करता था, और इंद्र की गुस्सैल एक्स गर्लफ्रेंड पल्लवी। तो अब हमारे पास कई ऐसे लोग हैं जिनके पास मकसद हो सकता है। बिल्कुल। और कहानी तब और उलझ जाती है जब जासूस विक्रम के ही जान लेने की कोशिश की जाती है। क्या मतलब अब जासूस खुद कहानी का एक किरदार बन गया है? एकदम सही। अब ये सिर्फ एक कत्ल की गुत्थी सुलझाना नहीं है, बल्कि एक ऐसे जाल से बचना भी है जिसमें हर कोई फंसा हुआ लगता है। तो अगर हम सब कुछ एक साथ देखें, हमारे पास एक गर्भवती महिला की हत्या है। हाँ। मुख्य संदिग्ध उसका मंगेतर है जो खुद को बेगुनाह बता रहा है। एक ऐसा परिवार है जिसके अपने गहरे राज हैं। और कई दूसरे लोग भी हैं जिन पर शक किया जा सकता है। और कहानी हमें इसी मोड़ पर लाके छोड़ देती है जहां हर कोई कुछ ना कुछ छुपा रहा है। सही बात है। और ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। जब हर किरदार के पास एक मकसद और एक राज हो, तो एक जासूस असली सुराग और जानबूझकर भटकाने के लिए छोड़ी गई झूठी जानकारी के बीच फर्क कैसे कर सकता है? और शायद यही एक अच्छी मिस्ट्री का असली मकसद होता है ना? बिल्कुल। हमें ये याद दिलाना कि हर चेहरे के पीछे एक और कहानी छिपी होती है।